दोस्तों, जीवन में जब मन बार बार डगमगाने लगे और तुम्हें लगे कि तुम सही होते हुए भी परेशान हो रहे हो, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समस्या बाहर नहीं, भीतर की अस्थिरता में होती है। जब मन स्थिर नहीं होता, तब छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। जो व्यक्ति अपने मन को देखना सीख लेता है, वही जीवन को समझना शुरू करता है। मन को जीत लेना ही सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि बाहर की सारी जीतें भीतर की हार से व्यर्थ हो जाती हैं। दोस्तों, जब तुम यह सोचकर रुक जाते हो कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की राय पर जीता है, वह कभी अपना जीवन नहीं जी पाता। लोग तो आज भी बोलेंगे और कल भी, पर तुम्हारा जीवन केवल तुम्हें ही जीना है। यदि तुम सत्य के साथ हो, तो असहमति से डरने की आवश्यकता नहीं है। असहमति मार्ग बदल सकती है, पर सत्य नहीं। दोस्तों, जब जीवन में कठिन समय आता है और तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि टूटना अंत नहीं होता, टूटना पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है। जिस चीज में कमजोरी होती है, वही पहले टूटती है ताकि उसे मजबूत बनाया जा सके। दुख तुम्हें सजा देने नहीं आता, वह तुम्हें गहराई देने आता है। दोस्तों, जब तुम्हारा मन भविष्य की चिंता में उलझ जाता है, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भविष्य अभी नहीं आया है, पर वर्तमान तुम्हारे सामने खड़ा है। जो अभी को संभाल लेता है, भविष्य अपने आप संभल जाता है। चिंता केवल ऊर्जा की बर्बादी है, कर्म ऊर्जा का सही उपयोग है। इसलिए सोच कम करो, सजग होकर कर्म अधिक करो। दोस्तों, जब तुम स्वयं को कमजोर समझने लगो, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कमजोरी कोई स्थायी अवस्था नहीं है, वह केवल आत्मविश्वास की कमी है। शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से है, बस उसे जगाने के लिए धैर्य और अनुशासन चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही समय से पहले हार नहीं मानता। दोस्तों, जब क्रोध तुम्हारे शब्दों और निर्णयों पर हावी होने लगे, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्रोध बुद्धि को अंधा कर देता है। क्रोध में लिया गया निर्णय बाद में पश्चाताप बन जाता है। जो व्यक्ति उत्तर देने से पहले ठहरना सीख लेता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। मौन कई बार सबसे बड़ा अस्त्र होता है। दोस्तों, जब तुम बार बार अतीत की गलतियों को याद करके स्वयं को दंड देते हो, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मग्लानि से सुधार नहीं होता, सुधार केवल समझ से होता है। जो बीत गया, वह शिक्षक था, अपराध नहीं। सीख लेकर आगे बढ़ जाना ही बुद्धिमानी है। दोस्तों, जब जीवन में सफलता मिलने लगे और मन में अहंकार उठने लगे, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अहंकार पतन की पहली सीढ़ी है। विनम्रता वह भूमि है जहां ज्ञान टिकता है। जो स्वयं को बड़ा मान लेता है, वह सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है, उसका विकास रुक जाता है। दोस्तों, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो और कोई साथ नहीं दे रहा, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम कभी अकेले नहीं होते। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, तब स्वयं धर्म तुम्हारा साथी बन जाता है। अकेलापन केवल यह याद दिलाने आता है कि अब स्वयं पर भरोसा करने का समय है। दोस्तों, जब जीवन बहुत भारी लगने लगे, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बोझ परिस्थितियों का नहीं, इच्छाओं का होता है। जितनी अधिक अपेक्षाएं, उतना अधिक तनाव। जितनी अधिक स्वीकार्यता, उतनी अधिक शांति। सरल जीवन ही सबसे ऊंचा जीवन है। दोस्तों,
और अंत में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम मेरे हाथ में छोड़ दो। तुम ईमानदारी से चलो, निर्भय होकर चलो और धैर्य के साथ चलो। जब भी तुम सही को चुनोगे, समझ लेना कि मैं तुम्हारे विवेक में हूं, तुम्हारी शांति में हूं और हर उस क्षण में हूं जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो। दोस्तों, जब जीवन में बार बार वही समस्याएं दोहराई जाए, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समस्या बाहर नहीं, तुम्हारी समझ में अधूरी है। जीवन तब तक वही पाठ दोहराता है जब तक तुम उसे सीख नहीं लेते। जिस दिन तुम किसी परिस्थिति से भागने के बजाय उसे समझ लेते हो, उसी दिन वह परिस्थिति तुम्हारे जीवन से विदा ले लेती है। दोस्तों, जब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी परिणाम नहीं मिल रहे, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर कर्म तुरंत फल नहीं देता। कुछ कर्म तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, कुछ तुम्हारी नियत की। फल देर से मिल सकता है, पर अन्याय नहीं होता। जो सत्य के साथ टिक जाता है, उसे अंत में खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। दोस्तों, जब तुम्हारा मन बार बार भटकता है और एक जगह टिक नहीं पाता, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन को बल से नहीं, समझ से साधा जाता है। मन को डांटने से वह और जिद्दी हो जाता है, पर जब तुम उसे देखने लगते हो, तब वह स्वयं शांत होने लगता है। जागरूकता ही मन का सबसे बड़ा अनुशासन है। दोस्तों, जब तुम यह सोचकर दुखी हो जाते हो कि लोग तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहे जैसा तुम करते हो, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर से व्यवहार करता है। सबसे वही अपेक्षा रखना जो तुम दे सकते हो, अपने लिए पीड़ा बुलाना है। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर लेना ही शांति का द्वार है। दोस्तों, जब जीवन में कोई तुम्हें ठेस पहुंचा दे और मन बदला लेने को उकसाए, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रतिशोध तुम्हें क्षणिक संतोष देगा, पर दीर्घकालीन अशांति भी देगा। क्षमा दुर्बलता नहीं है, क्षमा वह शक्ति है जो तुम्हें उस पीड़ा से मुक्त कर देती है जिसे दूसरा तुम्हें देना चाहता था। दोस्तों, जब तुम्हें लगे कि तुम अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दूरी केवल दृष्टि का भ्रम है। हर छोटा कदम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अंतिम कदम। जो आज ईमानदारी से चल रहा है, वही कल अपने लक्ष्य के निकट होगा। दोस्तों, जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाने लगे और मन कहे कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम पर्याप्त तभी नहीं लगते जब तुम स्वयं को दूसरों से तौलते हो। जिस दिन तुम अपनी तुलना छोड़ देते हो, उसी दिन तुम अपनी वास्तविक क्षमता से मिलने लगते हो। दोस्तों, जब जीवन में बहुत कुछ मिल जाए और मन में खालीपन बना रहे, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बाहरी उपलब्धियां भीतर की रिक्तता नहीं भर सकती। भीतर की शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर के संतुलन से जन्म लेती है। जितना भीतर जुड़ाव बढ़ेगा, उतना ही बाहर का आकर्षण कम होता जाएगा। दोस्तों, जब तुम्हें लगे कि जीवन बहुत तेज भाग रहा है और तुम थक चुके हो, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि रुक जाना भी कर्म का ही एक रूप है। हर समय दौड़ते रहना बुद्धिमानी नहीं है। कभी ठहरकर सांस लेना, देखना, समझना भी आवश्यक है। दोस्तों, और अंत में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन का सार बहुत सरल है। सत्य के साथ चलो, अहंकार से दूर रहो और करुणा को अपना स्वभाव बनाओ। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके लिए जीवन बोझ नहीं रहता, वह जीवन को प्रसाद की तरह स्वीकार करता है। दोस्तों,
जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत कुछ जानते हो फिर भी मन अशांत है, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज्ञान और विवेक एक नहीं होते। जानकारी बाहर से मिलती है, पर विवेक भीतर से जागता है। जो केवल सुनता और पढ़ता है वह भारी हो जाता है, जो समझकर जीता है वह हल्का हो जाता है। हल्कापन ही शांति का संकेत है। दोस्तों, जब तुम अपने निर्णयों को लेकर बार बार पछताते हो, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पछतावा अतीत को नहीं बदलता, पर सीख वर्तमान को संवार सकती है। जो हुआ वह उस समय की तुम्हारी समझ का परिणाम था। आज यदि समझ बढ़ी है तो वही तुम्हारी प्रगति है। स्वयं को पुराने निर्णयों से मत बांधो। दोस्तों, जब जीवन में प्रशंसा मिले और मन फूलने लगे, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रशंसा को सिर पर नहीं, हृदय में रखो। सिर पर रखी प्रशंसा अहंकार बन जाती है और हृदय में रखी प्रशंसा कृतज्ञता बनती है। कृतज्ञ व्यक्ति आगे बढ़ता है, अहंकारी रुक जाता है। दोस्तों, जब कोई तुम्हें गलत समझे और तुम भीतर से टूटने लगो, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर किसी की समझ सीमित होती है। तुम्हारा सत्य किसी और की समझ से बड़ा हो सकता है। स्वयं के सत्य पर स्थिर रहो, समय स्वयं स्पष्ट कर देगा। स्पष्टीकरण से अधिक स्थिरता बोलती है। दोस्तों, जब मन यह कहे कि अब और सहन नहीं हो रहा, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सहनशीलता का अर्थ अन्याय स्वीकार करना नहीं है। सहनशीलता का अर्थ है बुद्धि के साथ सीमा तय करना। जहां आत्मसम्मान समाप्त हो, वहां रुक जाना भी धर्म है। दोस्तों, जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत अकेले हो, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अकेलापन तुम्हें स्वयं के निकट लाने आया है। उस समय भागो मत, बैठो। उसी बैठने में तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव होगा। जो स्वयं का साथ सीख लेता है वह कभी भीतर से निर्भर नहीं रहता। दोस्तों, जब जीवन में बार बार असफलता मिले और मन टूटने लगे, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि असफलता अंत नहीं, संकेत है। संकेत इस बात का कि अभी सीख बाकी है। जो सीखने से मना कर देता है वही हार जाता है। जो सीख लेता है वही अगले चरण के लिए तैयार होता है। दोस्तों, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन बहुत शोर करता है और शांति दूर है, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शांति को खोजो मत, शांति बनो। शांति कोई वस्तु नहीं है, वह एक अवस्था है। जब तुम विरोध छोड़ देते हो, तब शांति अपने आप प्रकट होती है। दोस्तों, जब तुम किसी के प्रति ईर्ष्या महसूस करो, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ईर्ष्या तुम्हें यह बताने आई है कि तुम अपने भीतर किसी इच्छा को दबा रहे हो। ईर्ष्या को दोष मत दो, उससे सीख लो। सीख तुम्हें आगे बढ़ाती है, दोष तुम्हें रोकता है। दोस्तों, जब जीवन में बहुत कुछ होते हुए भी संतोष न मिले, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संतोष संग्रह से नहीं, स्पष्टता से आता है। जितना स्पष्ट तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, उतना ही संतुलित जीवन बनता है। दोस्तों, और अंत में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन का सार बहुत शांत है, कम अपेक्षा, अधिक जागरूकता और सत्य के साथ निरंतर चलना। जो इस मार्ग पर चलता है वह धीरे धीरे समझ जाता है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं, जीवन जीने का तरीका है। दोस्तों, जब तुम्हें लगे कि तुम सही होकर भी थक गए हो, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि थकान शरीर की नहीं, मन की होती है। शरीर विश्राम से ठीक हो जाता है, पर मन तब तक थका रहता है
जब तक वह अनावश्यक बोझ उठाता रहता है। अपने मन से पूछो, मैं क्या ढो रहा हूं जो आवश्यक नहीं है? जैसे ही तुम अनावश्यक चिंताओं को छोड़ते हो, ऊर्जा स्वयं लौट आती है। दोस्तों, जब जीवन तुम्हें ऐसे निर्णयों के सामने खड़ा कर दे जहां सही और आसान में से किसी एक को चुनना हो, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आसान मार्ग क्षणिक आराम देता है, पर सही मार्ग दीर्घकालीन शांति देता है। शांति वही संपत्ति है जिसे समय भी छीन नहीं सकता। इसलिए निर्णय लेते समय सुविधा नहीं, विवेक को आगे रखो। दोस्तों, जब तुम्हारा मन बार बार यह कहे कि तुम पीछे रह गए हो, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में कोई आगे पीछे नहीं होता, केवल गति अलग होती है। कोई तेज चलता है, कोई ठहर कर चलता है, पर जो रुकता नहीं, वही अंततः पहुंचता है। अपनी गति का सम्मान करो, क्योंकि वही तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल है। दोस्तों, जब कोई तुम्हें चुनौती दे और तुम्हारा अहंकार जाग उठे, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर चुनौती युद्ध नहीं होती। कुछ चुनौतियां तुम्हें स्वयं को समझाने आती हैं। हर बात पर जीतना आवश्यक नहीं, कई बार समझदारी से पीछे हटना ही सच्ची विजय होती है। दोस्तों, जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत कुछ दे रहे हो और बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देने का आनंद परिणाम पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जो केवल पाने के लिए देता है, वह व्यापार करता है। जो बिना शर्त देता है, वह मुक्त होता है। मुक्ति ही सबसे बड़ा लाभ है। दोस्तों, जब जीवन में अचानक परिवर्तन आए और तुम्हें असुरक्षा महसूस हो, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का स्वभाव है। जो परिवर्तन से लड़ता है, वह दुखी होता है। जो परिवर्तन को समझता है, वह आगे बढ़ता है। स्थिर वही रहता है जो भीतर से लचीला होता है। दोस्तों, जब तुम्हारा मन बार बार दूसरों की गलतियां गिनने लगे, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दूसरों की कमियां देखने से पहले अपने भीतर झांको। बाहर जो दिखता है, वही भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब होता है। भीतर की दृष्टि साफ होते ही बाहर की शिकायतें स्वयं कम हो जाती हैं। दोस्तों, जब तुम्हें लगे कि तुम जीवन का आनंद खो चुके हो, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आनंद खोया नहीं जाता, केवल ढक जाता है। अपेक्षाओं, भय और तुलना की परतें हटते ही आनंद फिर प्रकट हो जाता है। आनंद कोई नई चीज नहीं, तुम्हारा स्वभाव है। दोस्तों, जब तुम्हें लगे कि प्रार्थना सुनाई नहीं दे रही, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कभी कभी उत्तर शब्दों में नहीं, परिस्थितियों में आता है। जो घट रहा है, वही उत्तर हो सकता है। जीवन ध्यान से देखो, वह लगातार संवाद कर रहा है। दोस्तों, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि विश्वास अंधा नहीं होता, विश्वास अनुभव से गहरा होता है। छोटे छोटे अनुभवों पर ध्यान दो, वही विश्वास की जड़ें मजबूत करते हैं। दोस्तों, और अंत में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन का रहस्य बहुत शांत है। जागते रहो, सीखते रहो और प्रेम को अपना स्वभाव बनाते रहो। जब तुम ऐसा करते हो, तब जीवन बोझ नहीं लगता, जीवन संवाद बन जाता है और हर दिन एक नई समझ लेकर आता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मित्र, मनुष्य अक्सर अपने जीवन की कठिनाइयों से भागने का प्रयास करता है। जब परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती, जब संघर्ष बढ़ जाता है, तब वह सोचता है कि काश यह जिम्मेदारी किसी और पर डाल सकता, काश यह समय टल जाता।
लेकिन जीवन में कोई भी कर्म टलता नहीं है। जो तुम्हारे हिस्से में आया है वही तुम्हें गढ़ने आया है। कर्म केवल काम नहीं होता, कर्म तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा निर्णय भी होता है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही कर्म करते हो और जैसा कर्म करते हो वैसा ही भविष्य रचते हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दोस्तों, कर्म से डरने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि डर हमेशा भविष्य में रहता है और कर्म हमेशा वर्तमान में। जब तुम वर्तमान से भागते हो तो भविष्य तुम्हें घेर लेता है, लेकिन जब तुम पूरे मन से अपने कर्म में उतर जाते हो तो भविष्य स्वयं झुक जाता है। कर्म करते समय परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता कर्म की शक्ति को कमजोर कर देती है। तुम्हारा काम है बीज बोना, फल देना प्रकृति का काम है। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, तुम्हारे प्रयासों को कोई नहीं देख रहा, कोई सराहना नहीं कर रहा। ऐसे समय में मन कहेगा, छोड़ दो, लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं, मित्र, वही समय तुम्हारे चरित्र की परीक्षा का होता है। जब कोई देखने वाला न हो और तब भी तुम सही कर्म करो, वही सच्चा धर्म है। संसार तालियां बाद में देता है, लेकिन आत्मा उसी क्षण जान जाती है कि तुम सही हो या गलत। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह उन चीजों को अपने वश में मान लेता है जो कभी उसके नियंत्रण में थी ही नहीं। लोग क्या सोचते हैं, समय कब बदलेगा, भाग्य कब साथ देगा, ये सब प्रश्न मनुष्य को भीतर से खोखला कर देते हैं। मन अगर हर समय इन सवालों में उलझा रहेगा तो वर्तमान का सुख कैसे बचेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मित्र, तुम्हारे वश में केवल 3 चीजें हैं, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी नियत और तुम्हारी प्रतिक्रिया। बाकी सब ईश्वर की व्यवस्था है। जब तुम हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश करते हो तब पीड़ा जन्म लेती है, और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कुछ बातें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, तब मन हल्का हो जाता है। स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि समझदारी की शुरुआत है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर सब कुछ मेरे अनुसार हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन सत्य यह है कि जो व्यक्ति हर हाल में संतुलित रहना सीख लेता है, वही सच्चा सुखी होता है। परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं रहती, लेकिन यदि तुम्हारा मन स्थिर हो जाए तो कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, अपने मन को उन लड़ाइयों से बाहर निकालो जो कभी जीती ही नहीं जा सकती। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मित्र, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह संसार को अपने अनुसार बदलना चाहता है, लेकिन स्वयं को बदलने से डरता है। वह चाहता है कि लोग उसकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें, समय उसके अनुकूल चले, परिस्थितियां सरल हो जाए। परंतु जीवन का नियम इसके ठीक विपरीत है। संसार जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर देखने का दृष्टिकोण बदल सकता है। जब दृष्टि बदलती है, तब वही परिस्थिति जो बोझ लगती थी, सीख बन जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दोस्तों, जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है, वह अपनी ऊर्जा नष्ट करता है। शिकायत तुम्हें हल्का नहीं करती, बल्कि और भारी बना देती है। यदि कोई स्थिति तुम्हें बार बार परेशान कर रही है, तो स्वयं से पूछो, मैं इसमें क्या बदल सकता हूं? यदि उत्तर है कुछ नहीं, तो उसे स्वीकार करना सीखो। और यदि उत्तर है मैं स्वयं, तो वहीं से तुम्हारा विकास शुरू होता है। जीवन में शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है।
जब तुम दूसरों से लड़ना छोड़ देते हो और स्वयं को समझना शुरू करते हो, तब मन शांत होने लगता है। याद रखो मित्र, बाहर की लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन भीतर की लड़ाई जीत ली तो जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दोस्तों, मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह मन कभी कहता है, बस यही मिल जाए फिर मैं खुश रहूंगा, लेकिन जब वह मिल जाता है तो मन कहता है, अब थोड़ा और, इस और का कोई आखिरी छोर नहीं है। जो व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, वह जीवन भर थकता रहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मित्र, संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम आगे बढ़ना छोड़ दो। संतोष का अर्थ है, जो है उसके लिए कृतज्ञ रहना, और जो नहीं है उसके लिए स्वयं को दुखी न करना। जब तुम कृतज्ञता के साथ प्रयास करते हो, तब जीवन संतुलित रहता है। बिना संतोष के सफलता भी बोझ बन जाती है, और संतोष के साथ साधारण जीवन भी सुखद हो जाता है। ध्यान रखो दोस्तों, खाली हाथ आया इंसान खाली हाथ ही जाएगा। फिर इस बीच जो मिला है, उसी में शांति ढूंढना सीखो। इच्छाओं को अपना स्वामी मत बनने दो, उन्हें अपना सेवक बनाओ। जब इच्छाएं नियंत्रण में होती हैं, तभी जीवन नियंत्रण में आता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मित्र, हर बात का उत्तर शब्दों में देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे गहरा उत्तर होता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, उकसाए या नीचा दिखाने का प्रयास करे, तब तुरंत प्रतिक्रिया देना आसान होता है। लेकिन आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। मौन वह शक्ति है जो कमजोर नहीं, बल्कि परिपक्व मन को दर्शाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दोस्तों, जो व्यक्ति हर बात पर बोलता है, वह अपनी ऊर्जा बिखेर देता है। लेकिन जो व्यक्ति आवश्यक समय पर ही बोलता है, उसकी बात का मूल्य बढ़ जाता है। मौन का अर्थ डर नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण है। जब तुम चुप रहते हो, तब सामने वाला स्वयं अपने शब्दों की गहराई में डूब जाता है। याद रखना मित्र, शब्दों से कई रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन मौन से कई रिश्ते बच जाते हैं। जहां तुम्हारे शब्द किसी को चोट पहुंचा सकते हो, वहां मौन अपनाओ। और जहां तुम्हारा मौन किसी अन्याय को बढ़ावा दे रहा हो, वहां सत्य के साथ बोलो। यही विवेक है, यही जीवन की कला है।